Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट्स एंड लाइफस्टाइल। दोस्तों, हमारे इस दुनिया में आज तक एक से एक बढ़ के साइंटिस्ट हुए हैं। आज उन्हीं में से एक जाने माने साइंटिस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की बायोग्राफी के बारे में, जिसमें हम आपको इनके लाइफ से जुड़ी बहुत हैरान कर देने वाली बातें भी बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अल्बर्ट आइंस्टीन एक जर्मन के साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया के सबसे महान फिजिक्स में से एक माना जाता है। आइंस्टीन ने ब्रह्मांड को पूरी तरह से बदल दिया। आज इनके सिद्धांतों की वजह से हम समय और यात्रा के बारे में सोचते हैं। उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, गुरुत्वाकर्षण समय पर क्या असर डालता है, यदि हम लाइफ की गति से चले तो क्या होगा और अगर ना चले तो क्या होगा। कई ऐसे सिद्धांत जिन्होंने फिजिक्स में भूचाल ला दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को 12वीं सदी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। इसी कारण इन्हें 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला था। आज हम अल्बर्ट आइंस्टीन की आत्मकथा के संघर्ष और सिद्धांतों और दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन से जुड़ी हर बात आपको इस वीडियो में बताएंगे। और चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टीन और माता का नाम पोलिन आइंस्टीन था। अल्बर्ट के पिता हर्मन आइंस्टीन एक सेल्समैन और इंजीनियर थे और बिजली के उपकरण सप्लाई करते थे। कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन लगभग 4 सालों तक कुछ भी नहीं बोले, लेकिन एक दिन उनके माता पिता हैरान रह गए। जब वो खाना खा रहे थे तो पहली बार अल्बर्ट बोले कि सूप काफी गर्म है। पहली बार अल्बर्ट ने मुझसे कुछ सुनकर उनके माता पिता बहुत खुश हुए। बचपन से अल्बर्ट आइंस्टीन को शांत रहना और अकेले घूमना बहुत पसंद था। वो अपने उम्र के लड़कों के साथ नहीं खेलते थे, वो हमेशा प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में ही सोचते थे। जब अल्बर्ट 5 साल का हुआ तो उनके जन्मदिन पर उनके पिता हर्मन आइंस्टाइन ने उन्हें एक यंत्र ला के दिया जो था मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास देखकर अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में एक सवाल आया कि क्यों कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा में ही रहती है। जब अल्बर्ट 5 साल का हुआ तो उसे प्राइमरी स्कूल में डाल दिया गया। उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनको स्कूल एक कैद जैसा लगता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वहाँ वायोलिन बजाना सीखा और उन्हें धीरे धीरे संगीत से प्यार हो गया। उन्होंने अपने वायोलिन का नाम लीना रख दिया। 3 साल बाद जब अल्बर्ट 8 साल के हुए तो उनका एडमिशन लूटपोर्ट जिम्नासियम स्कूल में करा दिया गया और आज स्कूल को अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक यहूदी परिवार में जन्मे थे, उसी कारण उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहूदी होने के कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन को बच्चे चिढ़ाया करते थे। यहाँ भी एक सबसे बड़ा रीजन था कि उनका स्कूल आना बिल्कुल पसंद नहीं था। अल्बर्ट धार्मिक किताबें भी पढ़ते थे और वो और धर्मों को भी समझने की कोशिश करते रहते थे। एक बात पता चली कि हर धर्म अच्छी बातें सिखाता है, लेकिन हर इंसान उसे फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक दोस्त बना, इसका नाम मैक्स टल्मे था। वो उम्र में अल्बर्ट से बड़ा था। तो वो घर पर अल्बर्ट को ट्यूशन पढ़ाने आता था। मैक्स टल्मे मेडिकल साइंस का छात्र था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसकी उम्र के हिसाब से मैथ और फिजिक्स की ज्यादा नॉलेज थी। अल्बर्ट के अंकल आइंस्टीन उनके साथ रहते थे। उनके अंकल के साथ बहुत अच्छा लगता था। जब अल्बर्ट को एलजेब्रा समझने में दिक्कत हो रही थी तब उनके अंकल ने उसे बड़े सरल तरीके से एलजेब्रा के बारे में समझाया। इसी बीच अल्बर्ट के पिता की कंपनी ने म्यूनिक में बिजली सप्लाई करने के लिए बोली लगाई, लेकिन ये काम उन्हें मिल न सका। उस समय उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि डायरेक्ट करंट के उपकरणों को अल्टरनेटिव करंट में बदल सके। इसी कारण उनकी कंपनी को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा और कंपनी को बंद करना पड़ा। अब उनके पास पैसे का कोई भी सोर्स नहीं था, इसलिए व्यापार की तलाश में अल्बर्ट आइंस्टीन के परिवार को म्यूजियम छोड़ना पड़ा और इटली के शहर मिलान में शिफ्ट हो गए। अल्बर्ट आइंस्टाइन के पिता उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाना चाहते थे। उनका सपना था कि अल्बर्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में डिग्री हासिल करे। 1994 में अल्बर्ट ने अपने पहले रिसर्च पेपर को प्रकाशित किया। जब अल्बर्ट 16 वर्ष का हुआ तो उनके माता पिता ने उन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने को कहा। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ज्यूरिच के स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में बैठे। जब रिजल्ट आया तो उन्हें सीवस के प्रिंसिपल ने बुलाया, कहा तुम्हारे अंक फिजिक्स और मैथ में काफी अच्छे हैं। सन 1900 में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 21 साल के हुए तो उन्हें फेडरल पॉलिटेक्निक टीचिंग डिप्लोमा पास किया। उसी साल उनका एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ जिसका नाम कंक्लूजन ड्राफ्ट फ्रॉम द फेनोमेना ऑफ कैपिलरिटी रखा। 1901 में अल्बर्ट को स्विस की नागरिकता मिल गई। सन 1902 में जब अल्बर्ट 23 वर्ष
देखते हुए तो उनको स्विट्जरलैंड के पेडलर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक असिस्टेंट एग्जामिनेशन की नौकरी मिल गई। 1903 में अल्बर्ट आइंस्टाइन और मेलबा मैरी के बर्न स्विट्जरलैंड में शादी कर ली। वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। दोनों की रुचि फिजिक्स में थी। 1904 में उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम हंस अल्बर्ट आइंस्टाइन रखा गया। पेटेंट ऑफिस में काम करने के साथ साथ अल्बर्ट PhD भी कर रहे थे। कड़ी मेहनत में उन्होंने 30 अप्रैल 1905 यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच में PhD की डिग्री हासिल और अल्बर्ट की प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न में प्रोफेसर बने। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन 1909 में पूरे स्विट्जरलैंड चले गए। वहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच में प्रोफेसर की नौकरी की। 1911 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी लिखी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसी के मदद से आज हम जानते हैं कि ग्रेविटी कैसे काम करती है और उसका समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। 2 अप्रैल 1921 को अल्बर्ट ने पहली बार USA के न्यूयॉर्क शहर में कदम रखा। वहाँ उन्हें कोलंबिया और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से लेक्चर देने के लिए बुलाया गया। 1922 में उन्हें वर्ल्ड के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। 1933 तक हिटलर जर्मनी में बहुत ताकतवर हो चुका था। उसने यहूदियों को सरकारी नौकरियों से निकालकर उन्हें मारना शुरू कर दिया। इसी कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जर्मनी को छोड़ने का निर्णय किया। अल्बर्ट और एल्सा 1933 में USA आ गए। वहाँ पर प्रोफेसर के रूप में उन्हें काम मिला। फिर 7 साल बाद उन्हें USA की नागरिकता मिल गई। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो भी जिंदगी जी गर्व की जिंदगी जीती और वो जहाँ भी जाते थे लोग उनकी प्रशंसा करते थे। उन्हें अपने जीवन में कुल 300 साइंटिफिक पेपर्स और 150 नॉन साइंटिफिक पेपर प्रकाशित किए। अल्बर्ट आइंस्टाइन को अंतिम वक्त में काफी दर्द हुआ और इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत प्रिंसटन के एक हॉस्पिटल में हो गई। उस समय उनकी उम्र 76 साल की थी। दोस्तों मैं आपको इनकी हैरान कर देने वाली बात बता रहा हूँ। अल्बर्ट की मौत के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना ही शोध के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग निकाल दिया। इस हरकत के कारण डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया। डॉक्टर हार्वे ने कहा कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को केवल शोध के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हम उनकी बुद्धिमत्ता का राज जान सकें। लेकिन अनुमति न मिलने के कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग 20 सालों तक एक जार में रखा रहा। तो बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे हंस आइंस्टाइन की अनुमति मिलने के बाद उन्होंने दिमाग के 256 टुकड़े कर बड़े बड़े शोधकर्ताओं के पास भेज दिए। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ से जुड़ी बातें जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें।